वल्गैरिटी फैला के सार्कास्टिक बनने में प्रॉब्लम। रोस्टिंग आप बिना गाली के भी कर सकते हो और रोस्टिंग भर भर के गाली में दे सकते हो, जैसा लोग करते भी हैं, काफी पॉपुलर है। नागपुर में वायरल होने के लिए क्या लगता है कि ऑरेंज खाना जरूरी होता है या फिर और कुछ? नागपुर में ऑरेंज मिलता है? नागपुर के ऑडियंस सच में सपोर्टिव है या फिर बुली है? नहीं, ऑडियंस तो सपोर्टिव ही होते हैं। हाँ। उसमें रिलेटिव्स काउंट ना करो आप और अपने जान पहचान वाले जो छोड़ दो तो हेट कमेंट्स को आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? देखते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा एल्गोरिदम क्रैक लड़कियां करती है इंस्टा पे। वो अलग एल्गोरिथम। आपको नहीं लगता कि आप अगर लड़की होते तो आपके फॉलोअर्स और ज्यादा होता? नहीं, क्योंकि मैं वो वायरल कंटेंट नहीं दे पाता ना जो मिल जाता है कई वीडियोस में। आपके रिलीजन को लेके आपको मतलब प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में? नागपुर में तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा है। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन जरूरी है? मेरा यही मानना है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजर नेम अनफनी, कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड, फॉलोअर्स बोलते हैं भाई क्योंकि ये बोरिंग नहीं बहुत ही ज्यादा फनी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड में जो गेस्ट है, ही इज एन कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम नागपुर जो अनफनी साहिल के नाम पे बहुत ज्यादा जानते हैं और जिनके वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंचता है। सो आज हमारे स्पेशल एपिसोड में हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम बैक टू अल्फा टॉक विद रुचि। प्लीज वेलकम अनफनी साहिल। वेलकम साहिल, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। यस, तो आपका चैनल का नाम अनफनी है और आप फनी वीडियोस बनाते हो। तो ये जो अनफनी से फनी वीडियोस, तो ये कैसे आप रिलेट करते हो? रिलेट नहीं करना है इसमें कुछ, ये थोड़ा बस लोगों के दिमाग का खेल है कि वो पहले इंप्रेशन पड़ता ना अनफनी, बट यार मजा तो आ रहा है वीडियो देखने में, तो मतलब Yes. कुछ तो है, कुछ तो है, तो वो एलिमेंट डालना था पब्लिक के दिमाग में। और उसके लिए जो मेरा चैनल का नाम है अनफनी साहिल और नागपुर का अनफनी साहिल, दैट मीन्स कि स्पेसिफिकली एक नागपुर को अपन वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो है इसके पीछे का रीजन जो भी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ उसके बाद भी आपने कंटेंट क्रिएट किया है और कंटेंट एज अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर यू आर। तो ये आपने कब से शुरू किया और क्यों किया आपने? देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत मेहनत का काम है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। सिर्फ 2 दिन छुट्टी मिलती है हफ्ते में। कंटेंट क्रिएशन नहीं, कंटेंट क्रिएशन क्या है, मतलब हो जाता है। अब 2 दिन छुट्टी मिल रही है, टाइम पास नहीं हो रहा, तो कुछ तो करना है, तो मतलब कंटेंट क्रिएशन ही कर लेते हैं। तो बस वही है कि खाली टाइम में कहीं यूटिलाइज करें, तो कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया। यूटिलाइज हो रहा है टाइम वहां पे। तो आपको ये क्यों आया कि फनी वीडियोस ही बनाना है? मतलब आर यू सो फनी और नॉट इन रियल लाइफ? नहीं, ये डाउट तो मेरे को खुद भी था। बट फिर मैंने 1-2 वीडियोस बनाया तो लोगों को भी हंसी आई, जिसपे मुझे हंसी नहीं आ रही थी, लोगों को हंसी आ गई। तो मैं बोला या तो वीडियो अच्छी है या सामने वालों में कोई दिक्कत है। तो बस किया, ट्राई किया, तो लोगों को पसंद आ रहा है तो अपन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ योर फनी वीडियोस किसी ने रिपोर्ट किया आपके चैनल को, जिनको अच्छा नहीं लगे आपके कंटेंट? देखिए, मैंने ना अभी बीच में एक ना वीडियो पोस्ट किया, शायद आपने देखा नहीं होगा। हाँ हाँ, कि 2011 में MS धोनी ने एक विनिंग 6 मारा था, एक छक्का मारा था लास्ट में। तो वैसे कई छक्के अभी भी घूम रहे मार्केट में, तो लोगों को आप इसको रिलेट करो। ओके, ठीक है, तो लोग है हेटर्स, गोना हेट। यस, अगर आप उस चीज पे ध्यान दोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। रिपोर्ट बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा, मेरे को गिनती भी नहीं है। haters gonna hate, potatoes gonna potato, so ये तो बहुत ही रील वायरल है प्रियंका चोपड़ा का। वही है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है या फिर आपके घर का या स्टूडियो का वाईफाई? मेरा स्टूडियो ही नहीं है। ओके, इज इट? यस, ओके, गरीब कंटेंट क्रिएटर्स है। हमारे पास सिर्फ एक फोन है, वो भी EMI पर रहता है, तो उसी से चला रहे हैं।
कुछ नहीं है हमारे पास। वाईफाई का कैसा है, जो सस्ता वाला प्लान है वो ले लिया है, तो कौन सा यूज करते हैं पोस्ट कर देते हैं बस। आप? नागपुर में वायरल होने के लिए क्या लगता है कि ऑरेंज खाना जरूरी होता है या फिर और कुछ? नागपुर में ऑरेंज मिलता कहाँ है? हाँ, ये भी बात है। नागपुर में अगर आप बोल रहे हो कि ऑरेंज सिटी नाम है, हम्म। तो यूज करते हैं, लेकिन अच्छा माल तो कीड़ा खा जाता है, पता ना, तो वो बाहर चला जाता है वो। बाहर मतलब कहाँ? मतलब मोस्टली एक्सपोर्ट ही होता है, अपने पास तो जो बचा हुआ माल होता है वही रहता है। बिल्कुल। तो वही है, सस्ता वाला खा रहे हैं, तो वो खा के मतलब नहीं है भाई, खट्टा ही होगा वो, पता नहीं। तो क्या खाना चाहिए? तो इसकी बर्फी वर्फी खाओ, थोड़ा मिलावट के साथ मीठा हो जाता है, तो वो बढ़िया है। सो नागपुर में कंटेंट क्रिएट करके एक वायरलिटी आपके रील जो जाता है, आपको क्या लगता है कि नागपुर में डिफिकल्ट है देन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली? देखिए, मुंबई दिल्ली का कैसा है कि अगर कंपेयर करेंगे ऑन अ सीरियस नोट, तो वो सिटीज काफी बड़ी है, यस। ठीक है। नागपुर एक ऐसा छोटा सा कुनबा है, कुनबा बोल सकते हो आप, बिल्कुल। ठीक है? नागपुर जैसे 10 कुनबे एक दिल्ली में समा जाएंगे या एक मुंबई में समा जाएंगे। तो वहाँ कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बहुत इजी है अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो। सेम टाइम पे डिफिकल्ट भी है अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हो लेकिन आपका कंटेंट उस लेवल का नहीं है। नागपुर में कैसा है, सेम वाइस वर्सा यहाँ है, बहुत इजी भी है क्योंकि छोटा सा कुनबा है, ठीक है। अगर आप फेमस हो रहे हो, आपने एक कंटेंट डाला जो काफी बढ़िया है, तो वो फट से वायरल हो जाएगा, ओके। ठीक है। और अगर नहीं कि हाँ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है, तो वो वही है ना कि अभी आज अगर आप कोई एक भी एरिया उठाओ, आपको नागपुर की एक एरिया से अभी 10 कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे, 10 नहीं ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि अभी लोगों को ये दिख गया है कि भाई इधर पैसा है, तो वो इजी वे जाना चाह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है यही बात है। इस चीज में ये दिक्कत हो रही है लोगों में अभी करंट में कि नए लोग जो है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारा कैसा, हमने चलो ठीक है वो चीजें करके अभी इधर आए, तो अगर चल गए तो चल गए, नहीं तो फिर दूसरा बैकअप है अपने पास। दूसरा बैकअप है, रमजान में फल के ठेले लगाना, यही होगा फिर। वो एक था ना, एक बंदा जा रहा था, भाई कहाँ जा रहा है, तो खेलने जा रहा हूँ, तो कहता मैं भी तेरे उम्र में खेलने जा रहा था, फल बेच रहा था वो। फल बेचना अच्छी बात है आई गेस। हाँ, बेचना काम हर कोई अच्छा है, बिल्कुल। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई ना कोई तो करेगा ही ना। ये तो एक साइकिल है जो चलना है, तो सीरियस बातें नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा सीरियस। ओके। नागपुर के ऑडियंस सच में सपोर्टिव है या फिर बुली है फुल ऑन? नहीं, ऑडियंस तो सपोर्टिव ही होते हैं, हाँ। अगर उसमें रिलेटिव्स काउंट ना करो आप तो, और अपने जान पहचान वाले को छोड़ दो तो सब सपोर्टिव है। रिलेटिव्स को कैसे रिलेट करते हो आप? नहीं करता ना, रिलेट ही नहीं करता, क्यों करना रिलेट? जो चीजें आपको रिलेट ना करे उसको आपके रिलेट मत करो, बेस्ट है कि वो साइड में रखो, वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है। बिकॉज देखो, अगर आप कभी आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले पीछे आपको ये अपने वाले खींचेंगे, तो बेस्ट है कि छोड़ दो। सपोर्टिव अच्छी ऑडियंस, नागपुर की अच्छी ऑडियंस है, हेल्दी ऑडियंस। अगर आप देखोगे तो अगर आपका कंटेंट है वो पावर है, आपने एक अच्छा कंटेंट डाला है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, आपको मोस्टली 90% कमेंट्स अच्छे ही मिलेंगे। बिल्कुल। उसके बाद 8% वो कमेंट्स मिलेंगे जो एक लड़का होता है जो सारी लड़कियों के कमेंट्स का रिप्लाई करता है, हाय हाउ आर यू, बिग फैन, दोस्त बनोगी क्या। फिर वो जो 2% रहते हैं वो रहते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। और फिर इंस्टा कॉल्स भी आते हैं रात को 1-1 बजे। ये लड़कियों को आते हैं। हाँ, मुझे भी आते हैं क्योंकि हमें नहीं कर पाता। लड़कियों का अलग दर्द मतलब है। आपको अफसोस है इस चीज का कि आपको नहीं आता नहीं, है? मैं तो सोया रहता हूँ, चाहिए कॉल करेगा तो भी मिस कॉल हो जाएगा। कौन सा सिटी ऐसा है कि जो लगता है आपको कि सबसे ज्यादा रोस्टिंग वीडियोस उसी सिटी से बनता है? कौन सा सिटी, मतलब रोस्टिंग का देखिए, मेन देखा जाए तो रोस्टिंग जो ग्रो हुआ वो तो नॉर्थ साइड से ही हुआ था, दिल्ली वगैरह से। बिल्कुल। तो मोस्टली मैं दिल्ली ही बोलूंगा कि रोस्टिंग का जो एक पावर हाउस अगर बोल सकते हैं तो दिल्ली है। हाँ, बाकी नागपुर के पोट्टे फिर उनका पता ना, वो जो ये वाले स्लैंग में आते हैं एकदम से जो शिफ्ट होता है, हाँ भाई हमें यार नागपुर के पोट्टे, वो जो शिफ्ट होता है
तो फिर इनका इनका रोस्ट अलग लेवल का हो जाता है। वो मैंने एक वीडियो में बोला भी था, शायद आपने देखा होगा, बीच का गरबा खा रहा, इधर जा रहा, तो वो जो उनका जो टोन चेंज होता है, हाँ जो मेरे लिए नॉर्मल टोन है, उसके बाद एकदम से अगर आप ऐसे स्विच करो, क्या रे भाई किधर जा रहा, क्या कर रहा, यस। एक थोड़ा वो रोस्टिंग अलग लेवल की है। तो इस रोस्टिंग का अगर कंपैरिजन बाहर से करेंगे नहीं हो पाएगा। नागपुर के ना मैंने देखा है, जो वर्ड्स होते हैं, कुछ भाषाएं, कुछ लैंग्वेज एंड कुछ स्लैंग्स होते हैं ना, वो कोई और स्टेट में नहीं बोला जाता है। यस। एक ना मिसकंसेप्शन है बहुत, ठीक है, कि नागपुर में जो लोग हैं, ठीक है, ये मिसकंसेप्शन मैंने कई जगह देखा है कि नागपुर के लोग जो है ना वो ऐसे ही बात कर रहे हैं, क्या रे बादशाह, क्या रे मामा। नहीं, ऐसी बात नहीं मैंने करते। बहुत जगह देखा है। हाँ हाँ भाई वो तुम्हारे इधर तो वो रहता है ना समीर स्टाइल हो, ठीक है, हाँ। ठीक है, राइट। तो लोगों का नहीं एक इमेज बन गई है कि हाँ मोस्टली लोग वैसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ये एक बोल सकते हैं कि एक दो पट्टे हैं, मतलब एक छोटा छोटा एरिया है, अच्छा। जैसे अपना उत्तर नागपुर हो गया, उधर के कुछ एरिया है यहाँ पे ऐसी बात होती है। बाकी तो अपन नॉर्मली बात करते हैं, बाकी लोग जैसे आप हो, हमारी हिंदी है, नॉर्मल हिंदी है। यस। तो ये है। मैं पुणे भी गया था तो एक मिसकंसेप्शन था, भाई तुम्हारे इधर तो एकदम वो छपरी स्लैंग। पुणे के लोग एक्चुअली नागपुर के लोगों को पसंद नहीं नहीं करते, और नागपुर के लोग भी पुणे के लोगों को पसंद नहीं करते। यस। नागपुर के लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि पुणे के लोग नहीं करते। हाँ। बिकॉज यहाँ से जब लोग वहां जाते हैं, बिकॉज पुणे इज अ बिगर सिटी देन नागपुर। नागपुर। तो यस। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको वेलकम वैसा नहीं मिलता जैसे एक नॉर्मल होता है कि अच्छा ठीक है आप भी महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र से ही हो, नागपुर से, हमें नहीं। तो काइंड उनकी एक लैंग्वेज, शायद उनकी जो मराठी है वो थोड़ी डिफरेंट है नागपुर मराठी से, बिल्कुल। तो उसकी वजह से इनका डिफरेंस आ जाता है। तो जब उधर से वैसा आउटकम नहीं, इनकम नहीं मिलता, इधर से वैसा आउटकम नहीं जाता है, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम आती है। कुछ टाइम पहले ना मैं पुणे गई थी, तो क्या हुआ कि मुझे ना पुणे बहुत खराब लगा। लोग बहुत ठंडे हैं एकदम। तब मुझे समझ में आया कि नागपुर के लोग ना बहुत वार्म है, बहुत वेलकमिंग है, मतलब लोगों को एकदम हाँ ठीक है आजा बैठ जाओ, ऐसा वाला सीन है। पुणे के लोग ठंडे, नागपुर के लोग गर्म है। हाँ यस। नागपुर के लोग, आप लोग गर्म हो। ऐसा कौन सा डीएम आया है आज तक आपके फीड पे जो सबसे ज्यादा फनी है, अनफनी साइड से भी फनी है? मैं शायद आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे को डीएम आया था, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, मेरे लिए रुकना था। मैं बोला यार मेरे को कैसे पता हुआ तू कौन है और कैसे रुकना है क्या। और एक मेरे को आया था कि भैया सच सच बताओ, ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड ने किया है। ये एक वाइफ के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, नागपुर की लड़की वाइफ है मेरा, नागपुर की लड़की है मेरी वाइफ है और पूरे टाइम गर्म रहती है, मेरी बात नहीं सुनती। उसने मेरे को 2 दिन परेशान किया, तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो ये वीडियो किसने, तो ये क्वेश्चन किसने पूछा है। तो बस यही है, बाकी लड़कियों के आते रहते हैं कुछ कुछ, यहाँ मिल लो वहाँ मिल लो, बताने के बाद भी कि देखो आई एम मैरिड, बस आई एम अ वन वुमन पर्सन। मेरा बहुत क्लियर है, मेरी मेरी वीडियो भी है कि नागपुर की सारी लड़कियां मेरी बहन है, मेरी वाइफ को छोड़ के। क्या बात है। वो वीडियो आपको दिखेगी, वीडियो है। तो मेरा बहुत क्लियर है, फिर भी लड़कियों के मैसेज आते हैं। अब ये बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर है वो, बिकॉज पहले तो नहीं आते थे, जब से वीडियोस चली है, वायरल हुए हैं, लोगों ने देखना चालू किया, तब से ये बहुत कॉमन हो गया है। तो अगर कोई देख रहा है तो मैं भी बता रहा हूँ, मत करना मैसेज को, मतलब मैं ऐसे भी रिप्लाई नहीं करूंगा। कितने बार ऐसे हुआ कि आपने रील बनाया, एडिट किया, उसके बाद डिलीट कर दिया क्योंकि आपको लगा ये अच्छा नहीं है या फिर थोड़ी क्रिंजी है, पसंद नहीं आ रहा है? देखिए क्रिंजी तो काइंड ऑफ मैं खुद ही बनाता ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट दैट वो क्रिंज पार्ट वाला सपोर्टर कि हाँ भाई वो एकदम बहुत क्रिंज हो गया। हाँ कई बार मैंने वीडियोस बनाए हैं, डिलीट किया है, इवन एक दो बार तो मैंने पोस्ट करके भी डिलीट किया है। ओके। रीजन बीइंग कि लोगों के सेंटिमेंट्स अगर आप हर्ट कर रहे हो किसी वीडियो से, या कोई ऐसा जैसे इलेक्शन के टाइम पे आप कोई ऐसी वीडियो डाल दो जिससे कुछ प्रॉब्लम हो सके, ठीक है, या जिससे आपके ऊपर प्रॉब्लम हो सके। मैंने एक वीडियो बनाया था, एक स्टेयर वाला था कि मैं स्टेयर दे रहा हूँ किसी को, देयर वाज अ नाइफ इन माय हैंड, नकली था, ठीक है, बट उस पे केचप डाला हुआ था इलेक्शन के टाइम पे। देन आई थॉट कि भाई ये टाइम गलत है,
क्योंकि इलेक्शन के टाइम में आप वायलेंस को प्रमोट नहीं कर सकते। राइट। तो आपको टाइम भी देखना पड़ेगा कि आप कौन से समय पे कौन सी वीडियो अपलोड कर रहे हो या बना रहे हो, एक वो चीज हो जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो में वो पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, आप इतनी मेहनत करो लेकिन वो पोटेंशियल नहीं है, वो आउटपुट नहीं आएगा, तो भी डिलीट करना पड़ता है कई बार। तो वही किया मैंने। सुबह क्या किया? कौन सा वीडियो ऐसा था जो डिलीट किया आपने? मतलब ऐसा कुछ क्रिंज नहीं था, बट मुझे लगा कि पोटेंशियल नहीं है उसमें उतना, बिकॉज वो एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स समझ सकते थे मेरे हिसाब से। ओके। मोस्टली आप देखते हो कि इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत बेसिक आइडियोलॉजी है या थिंकिंग है कि अगर हमने इंस्टा पे पोस्ट किया है, पोस्ट करो, फोन बंद करके रख दो, देखो मत। इज इट? Yes. ये क्यों होता है? इंस्टा उस वीडियो के एल्गोरिदम के साथ उस टाइम पे खेलता है थोड़ा, कि ये कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, पोटेंशियल है या नहीं, रीच देनी है नहीं। कई बार ऐसी होती है कि अगर आपने 10 मिनट आपका फोन रखा है साइड में, आप वापस आओ इंस्टा पे, आपके व्यूज दिखेंगे आपको 4000 5000 10 मिनट, राइट। ठीक है, बिकॉज वो बूम कर देगा। जैसे ही आपने फोन खोला, आपने इंस्टा खोला, आपने अपनी वीडियो पे क्लिक किया, आपका व्यू गया वहां पे, स्टक हो जाता है। Oh my God, this is new for me. बट दिस एक्चुअली हैपन। Okay. तो ये होता है। तो इंस्टा के एल्गोरिदम कैसे काम करता है? कोई एल्गोरिथम ओके। नहीं, मैंने ना वीडियो देखा कि एक पत्थर लोग ऊपर से फेंक दिया, वो वायरल हो गया। ये एल्गोरिदम कैसे क्रैक कर सकते हैं? ये कोई एल्गोरिथम नहीं है। आप अब देखो, उस एक बंदे ने वो वीडियो डाला, हाँ। जैसा कई लोगों ने डाला, 100 लोगों ने डाला, Yes. 10 लोगों का और चला होगा, लेकिन बाकी 90 का नहीं चला। राइट। 50 व्यूज, 100 व्यूज, 1000 व्यूज, ये जाके रुक गया, ठीक है, बिकॉज सेम कंटेंट वहां पे रिपीट होता है। तो इंस्टा का एल्गोरिदम ऐसा है जो मेरे ख्याल से हर महीने दूसरे महीने चेंज हो जाता है। बिल्कुल। एंड यू कैन नॉट क्रैक, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्रैक किया, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो कई बार पूरे दिन मेहनत करके एक वीडियो पोस्ट किया, मेरे को 1500 2000 व्यूज आए। मैंने 2 सेकंड वीडियो शूट किया, पोस्ट कर दिया, मेरी वीडियो वो मिलियन में गई हुई है। बिल्कुल। 1.3 वाली, वो रैंडम वीडियो थी, वो किसी का Q&A था, मैंने देखा, मैंने बोला अच्छा, मैं नहीं लगता कि नाग ऐसे बात करता तो नागपुर का नहीं लगता है, मैंने स्लैंग शिफ्ट किया, हाँ मेरी है, हाँ बोल दिया, अब लग रहा हूँ नागपुर का, पोस्ट कर दिया। 10 सेकंड की वीडियो शूट होके सब चीज हो गई, पोस्ट हो गई, 1.3 मिलियन अब भी बैठी है, वो बढ़ी रही है उस पर। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा एल्गोरिदम क्रैक लड़कियां करती है इंस्टा पे। वो अलग एल्गोरिथम है। वो नहीं करती है, लड़के खुद करवा देते हैं एल्गोरिथम क्रैक, बार-बार देख के। अच्छा, यस, मतलब लड़की, अगर आपको हाँ। अर्ली सक्सेस चाहिए तो आपकी वीडियोस में एक लड़की रख लो, ठीक है। मैं पिछले 1 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही तो हूँ। आपका थोड़ा नीट एंड क्लीन कंटेंट है ना, आप थोड़ा मतलब मुझे कैसा है, ये एक जेन्युइन काइंड ऑफ कंटेंट, आप में कुछ वल्गैरिटी नहीं है। यस। ठीक है, आप मोस्टली देखोगे, आपको व्यूज दिखेंगे लड़कियों के वीडियोस पे, आप एक बार कमेंट चेक करना, आपको लोगों की मेंटालिटी दिख जाएगी। आई अग्री, बट लड़कियों को वही अच्छा लगता है। मिलियंस, इनफैक्ट मिलियंस 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 व्यूज जा रहा है। दैट्स देयर चॉइस ना, हम कुछ नहीं बोल सकते। इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन जो है वो ऑन है लोगों के। हमारे नॉर्मल फॉलोअर्स नहीं बढ़े। यहाँ पे 5-5 6-6 हजार सब्सक्राइबर्स रहते हैं जो 399 299 में उनको स्पेशली ये देखते हैं। ओ माय गॉड, उन्हें क्या जरूरत है काम करने की? एग्जैक्टली, मतलब अगर 299 300 के हिसाब से भी अगर 5000 सब्सक्राइबर है आपका, तो क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और क्या हम क्या है? क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं हम कॉलेज? क्यों हमने पढ़ाई किया फिर? यस, कॉलेज मत जाओ। कॉलेज आपने मेरा कॉलेज वाला देखे हैं आप कौन से कॉलेज से हो? कॉलेज तो मैं इतने बढ़िया कॉलेज से हूँ, मतलब मेरा कॉलेज इतना सही था। आप सोचो कि एक कॉलेज है ऐसा जहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों एक जैसे हैं, मतलब स्टूडेंट को भी कुछ नहीं आ रहा है, टीचर को भी कुछ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, सीरियसली? वही बता रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट भी एक दिन पहले पढ़ के आता है एग्जाम देने, और टीचर भी एक दिन पहले पढ़ के आ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इतना बढ़िया कॉलेज। बाकी ये कॉलेज कौन सा है तो कमेंट में ये लोग बता दीजिए। आप लोग बताइए कौन सा कॉलेज है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी से। एक हिंट दे देता हूँ। हाँ,
नागपुर का ताजमहल है वो। नागपुर के ताजमहल। नागपुर के ताजमहल से पढ़ा मैं। तो ऑडियंस प्लीज बताइए कि कौन सा कॉलेज है ऐसा। कितने बार ऐसा हुआ कि आपने ऑडियंस को कहा दिस इज माय लास्ट रील, इसके बाद मैं पोस्ट नहीं करूंगा, ऐसा हुआ? नहीं, अभी तो शुरू किया है यार, अभी कहाँ से लास्ट। बहुत लोग बोलते हैं ये चीज कि ये हमारे लास्ट रील है, इसके बाद हम वो शॉर्ट्स। उनको लगता है कि ऐसा करके हम इंस्टा के एल्गोरिथम से दिस इज द हुक। हाँ हुक बनाते हैं यस। कि इंस्टा के एल्गो से खेल लेंगे, होता नहीं है। फिर क्या होता है, वो लोग बोलते हैं ठीक है भाई बाय, तू क्यों आएगा फिर। वो एक्चुअल में उस रील के लिए नहीं होता, वो नेक्स्ट रील के लिए होता है। जब हम दोबारा रील डालते हैं तो लोग फिर एंगेजमेंट देते हैं उसमें, लोग आगे कमेंट करते हैं कि भाई तेरी तो लास्ट रील थी ना वो, तू यहाँ क्या कर रहा है, तूने फिर रील पोस्ट कर दी। तो ये एंगेजमेंट ओके, बढ़ती है। नाइस। ये देखो खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। तो बैठे बैठे सब सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये हुक बोलो आप या एल्गोरिदम क्रैक करने की एक कोशिश बोलो लोग। सो एल्गोरिथम आई डोंट नो कैसे क्रैक करते हैं, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो आई गेस ऐसे हम एल्गोरिथम क्रैक कर सकते हैं। क्या बोलते हैं आप? उसको बोलो ना कि आज मेरा पहला फॉलो बढ़ेगा तो मैं एक चश्मा पहनती हूँ, फिर लाइन से चश्मे लाओ। क्या पता पड़ेगा। तो रिलेशनशिप पे चलते हैं। तो इज इट लव मैरिज और सोशल मैरिज? नहीं यार देखो, मेरा चेहरा देखो, लग रहा है क्या लव मैरिज? यस। नहीं है। मैं तो भाई घर वालों के भरोसे बैठा था। जब घर वाले कब बोलेंगे? अब घर वाले लास्ट में कहते हैं कोई लड़की पसंद नहीं है, बताओ। तो बट देखो कॉलेज के टाइम पे लड़कियां पसंद थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर उनको हम पसंद नहीं है। मतलब अच्छा। ऐसा होता है ना कि जिसे जो मुझे पसंद है उसे मैं नहीं पसंद, और जिसे मैं पसंद हूँ वो किसको पसंद है वाला सीन कहता है ना, एक है। यस, चूहे के पीछे बिल्ली, हाँ, बिल्ली के पीछे कुत्ते, ये वाला। ऐसा वाला सीन हो जाता बट है। भाई देखो जितनी भी लड़कियां है ये गलती करना नहीं, अगर ठीक ठाक लड़का मिल रहा है तो देख लो अपने हिसाब से, बिकॉज बाद में तुमने टुनटुन मौसी बनना है, ठीक है। लड़कियों ने टुनटुन मौसी मिलना है बनना है, और लड़के मिलते हैं उनको पूरे एकदम जेठालाल वाले। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जितनी भी लड़कियां थी हाँ। जिन्होंने कॉलेज के टाइम पे बोला कि हाँ, हम तो मतलब वी डोंट डू दिस, मतलब हमें लड़के हैं, हमारे घर वाले लाएंगे, सब अंकल लेके आए, सब आंटियां बन के बैठी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम ये फैक्ट है। ये शादी का कॉन्सेप्ट आज तक नहीं समझ में आया कि ये ऐसे क्यों होता है, आपको क्या लगता है? कैसे क्यों होता ये अंकल क्यों लेके आती है ये लड़कियां? पैसा लड़कों के पास पैसा नहीं होता? होता है, लेकिन जब तक होता है तब तक वो अंकल बन चुके थे ना। ओके, मतलब क्योंकि जब लड़के होते तो हमारा ध्यान रहता है कि भाई चलो ये खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब तक वो 30 के हो चुके होते हैं, थोड़ा अपने आप को बनाने तक 35 के हो जाते हैं, बिल्कुल। शादी करते करते 40 के हो जाते हैं। 40 को मिलती है 28 की लड़की या 30 की लड़की, तो अंकल ही बोलेंगे फिर उसको, फिर वही उसी कैटेगरी में आ जाते हैं लोग। 40 साल के लेकिन लोग हैंडसम भी होते हैं। अगर वो पहले शादी, देखो आप अपने ऊपर मत रिलेट करो इसको। नहीं, मैं अपने ऊपर रिलेट नहीं कर रही हूँ, बट एक्टर्स बहुत फिट रहते हैं, एक्टर्स बहुत काम अच्छे। है। यस। आप मेरे को एक बात बताओ, एक 40 साल का नॉर्मल इंसान और हाँ। एक 40 साल का एक्टर, दोनों को आप देखोगे बहुत डिफरेंस है। बिकॉज 40 साल का जो नॉर्मल इंसान है उसे अपना परिवार भी देखना है, उसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है, उसके बाद वो अपना ख्याल रखेगा, जो वो रखता नहीं है। तो क्या होता है, उसका पेट निकल जाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक काइंड ऑफ पूरा अंकल दिखता है और वो हो जाता है, एक्चुअल में अंकल हो जाता है। फिर एक आप जो बात कर रहे हो कि एक्टर्स की, उनका काम ही वही है, उन्हें एक मूवी करनी है, उसके लिए उन्हें फिट रहना है। तो मूवी से पहले वो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे डेली वर्कआउट करेंगे, डेली हेल्दी खाना खाएंगे। तो वो फिट नहीं रहेगा तो कौन फिट रहेगा? तो ये दो एज ग्रुप का, ये दो लोगों का कंपैरिजन ही नहीं है। पॉइंट। तो मैंने मोस्टली देखा है लोगों को होता है कि वो भी तो 40 साल का है, उसका काम है वो,
वो उसका काम है, हमारा काम अलग है। ये भी सही बात मैं है। अपनी एज से छोटा दिखता हूँ। मैं तो नहीं हाउ दिखता। ओल्ड आर यू? ये देखो, अगर मैं लड़की होता तो नहीं बताता, पर मैं बता, मैं 31। ओके, आई थॉट यू आर 28 और 27 समथिंग। हर कोई यही सोचता है। ठीक है, तो अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है एक्टर से, करने दो भाई, अपना घर घर परिवार संभालो पहले, उसके बाद देखो दूसरी चीजें। तो रिलेशनशिप में इनफैक्ट आपके घर पे आप सीईओ हो या फिर साइलेंट इन्वेस्टर? देखो, सीईओ तो हमारे पापा है। ओके। ठीक है, बाप जब तक है, जब तक वही सब कुछ है, तो उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। अग्रेड। इस टॉपिक पे आई एम नॉट फनी। ओके। ठीक है, आई एम वेरी सेंसिटिव ऑन दिस टॉपिक पे, बिकॉज मैंने मेरे कई दोस्तों को देखा है जिनके पेरेंट्स अब नहीं है, तो हाउ इट फील्स कि एक बिना बाप का बच्चा होना, बिकॉज देर आर सो मेनी इवेंट्स जो आपकी लाइफ में पहले परिवार के साथ रहते हैं, बाद में उनके बिना होते हैं। वो जो अधूरापन है वो बहुत खालीपन। खालीपन में बहुत लोगों को अखरता है। बिल्कुल। तो जब तक पेरेंट्स हैं, उन्हें ही सीईओ बनाओ, उन्हें ही मालिक बनाओ, उन्हें ही सब बनाओ, वही है जो है, जो करना है सब उनके लिए करो, मतलब अपना अपने बीवी बच्चों के लिए भी करो, बट ऐसा नहीं है कि बीवी बच्चों के लिए कर रहे तो माँ बाप को छोड़ दिया। तो मैं साइलेंट इन्वेस्टर तो नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है इन्वेस्टर है, पर सबको पता है ठीक है कि क्या है कैसा है, नहीं है, सब जानते हैं। सीईओ की बात आएगी तो पापा ही हैं हमारे जो, और वही रहेंगे जब तक वो हैं। फैंटास्टिक। आपके एनिवर्सरी में आपके दोस्तों ने कॉन्डोलेंस का मैसेज करते हैं वो इन फनी वे? नहीं यार, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, पार्टी लेने आ जाता है। फिर क्या होता है? मतलब झेलता मैं हूँ साल भर। ठीक है। हाँ हाँ। किसको? बीवी को नहीं यार, अच्छा। मतलब सारी चीजें गलत हो जाएगा ये, तो पता चला घर जाके मार खा रहा हूँ। तो देखो, साल भर दोस्तों को ध्यान नहीं रहता कि क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में, क्या झेल रहा है नहीं झेल रहा है। तो जिस दिन एनिवर्सरी होती है उस दिन भाई एक कॉल आता है, भाई हैप्पी एनिवर्सरी, और फिर शाम में वो लोग घर पे आ जाते हैं कि चलो। लड़कों के दोस्त से थोड़े अलग होते हैं ना? आप साल भर नहीं मिलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो साल के बाद 365 डेज आप नहीं मिले हो, लेकिन आप जो 366 डे मिलते हो, जो न्यू साल का नया दिन होगा, वो भी वैसे ही रहेगा जैसे आपका फर्स्ट डे। नहीं, मैंने भी देखा है कि बॉयज बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं रहते, जेलस नहीं रहते, लड़कियों में रहते हाँ, हैं। लड़कियों के जैसा नहीं, लिपस्टिक की शेड पे लड़ लिए, हाँ एग्जैक्टली। टॉप सेम पहन लिया, लड़ लिए नहीं। और हमने तो सेम पहना तो हम बैंड पार्टी बन के घूमते हैं भाई, चलो एक साथ एक बाइक पे तीनों बैठ जाएंगे, चलो घूम रहे, मतलब एंजॉय करते Enjoy हैं। करते यस, बॉयज फ्रेंडशिप आर डिफरेंट देन गर्ल्स, तो मैंने भी देखा हमारा ये वैसे चीज। रहता है। हम महीने महीने नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मिलेंगे वो उस महीने का बेस्ट डे हो जाता है। शादी के बाद बॉयज ट्रिप किया है? हम्म, कितने बार? कई बार किया, 2-3 बार किया है, मतलब 5 साल में 2-3 बार ठीक है। तो बीवी अग्री हो जाती है? थोड़ा मनाना पड़ता है, बट जैसे कि चल जाता है। गिफ्ट देना पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ देने में नहीं करती, सब तो उसी का है। ये बहुत बड़ी ट्रैप है, सब उसी का है, सब तुम्हारा है। ओ माय गॉड। ओके, झगड़े के बाद कौन सबसे पहले सॉरी बोलता है? किसमें? आपके? और हस्बैंड वाइफ में? हाँ कौन, मतलब कौन का कोई जवाब या कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कौन का। हाँ हाँ। झगड़े के बाद हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है तो सॉरी हस्बैंड ही बोलता है, चाहे लड़की की गलती हो चाहे लड़के की गलत गलती हो। बात। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, आप ऑडियंस से पूछ लो, अग्री करेंगे, 99% ऑडियंस अग्री करेंगे, चाहे लड़के की गलती हो चाहे लड़की की गलती हो, सॉरी लड़का ही बोलता है, और लड़के को ही बोलना चाहिए। ये जो शक्ल आपने अभी बनाया, ये जो सरकाइज्म आपने दिया, ये लोगों को समझ में आता है कि लड़कों को ही सॉरी बोलना पड़ता है, क्योंकि लड़के नहीं बोलती, बोलती है ना। नहीं बोलती यार भाई, महीना महीना लग जाएगा, बात नहीं होगी। इंस्टाग्राम पे आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, अभी जो जर्नी आपने स्टार्ट किया है, तो इसमें सक्सेसफुल नहीं, चल थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बट अभी तो स्ट्रगलिंग फेस ही है अपना अभी। ठीक है,
मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे कुछ नॉर्मल हुई, जो दोस्त मिला के 400-500 फॉलोवर थे, बट विद इन 2 मंथ्स मेरा 400-500 से 5,000 हुआ। हम्म। तो दैट इज फास्ट ग्रोइंग फेस, वो नवंबर से जनवरी। तो अभी और आगे बढ़ रहे धीरे धीरे, अभी मोर देन 6,000 हो गए। यस। तो सक्सेसफुल तो नहीं बोलेंगे बट स्ट्रगलिंग है। बट इफ यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ और यहाँ पे स्ट्रगलिंग हो तो उतना मैटर नहीं करता, हम्म। ठीक है। बट अगर आप यहाँ भी स्ट्रगलिंग हो वहाँ भी स्ट्रगलिंग हो तो मैटर करता है। ओके। अगर आप समझ रहे हो ये कॉन्सेप्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन जरूरी है? इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, हम्म। अगर आप नहीं करना, जॉब करना भी नहीं चाहते हो, अगर नहीं कर रहे हो और करना भी नहीं चाहते हो, तो भी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। इवन इफ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, बिजनेस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, या आपको कुछ और ही बनना है, बट स्टिल मेरा यही मानना है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल टीच यू टू दैट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, एक एजुकेटेड पर्सन में एक नॉन एजुकेटेड पर्सन में बहुत डिफरेंस होगा, अग्रीड। ठीक है। यस। उनके हाव भाव से ही आप समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है, उनके जबान से जैसे ही वो मुंह खोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो भी, ट्रू। क्योंकि आपको खुद को एनी हाउ कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट करना है ना। यस। तो वो मेरा पीओवी है कि ये है इम्पोर्टेंट। अगर आप बच्चों को फैमिली बिजनेस में भी डाल रहे हो तो पढ़ाओ। ओह, दैट्स नाइस। यस, अग्रीड। कल को आपका बच्चा आपका फैमिली बिजनेस एक अपर लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है, बाहर लेके जाएगा, चलो एक ग्लोबल लेके जा रहा है, हिंदी में तो बात नहीं करेगा, ट्रू। उसको कॉन्वर्सेशन करना तो आना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अगर चलो वो फॉरेन कोई क्लाइंट्स को पिच कर रहा है, हिंदी में तो पिच नहीं करेगा। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, वो कम्युनिकेशन बनाने के लिए यू शुड बी एजुकेटेड। तो इसलिए एजुकेशन मेरे पीओवी से हमेशा ही इम्पोर्टेंट है। एवरी कास्ट, एवरी रिलीजन, एवरी सिंगल पर्सन, मैं बोलता हूँ कि अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। गुड। अगर मिल रहा है पढ़ने के लिए। आपको नहीं लगता कि आप अगर लड़की होते तो आपके फॉलोअर्स और ज्यादा होता आफ्टर वायरल योर रील? नहीं, क्योंकि मैं वो वायरल कंटेंट नहीं दे पाता ना जो मिल जाता है कई वीडियोस में। ओके। ठीक है, बिकॉज वो मेरा, अभी देखो, अभी मेरे पास भी दो ऑप्शंस थे। Q&A किया लोगों ने, मैं चाहता था आई कुड हैव यूज्ड अब्यूजिव वर्ड्स, राइट। वीडियोस फटती है। एक वीडियो में मैंने, अगर जो मेरा कंटेंट है, आप मेरे कंटेंट को गो थ्रू करो, आपको कहीं गाली नहीं मिलेगी। यस। ठीक है, बिकॉज बीइंग सार्कास्टिक एंड एक वल्गैरिटी फैला के सार्कास्टिक बनने में बहुत डिफरेंस है। अग्रीड। ठीक है, रोस्टिंग आप बिना गाली के भी कर सकते हो, और रोस्टिंग भर भर के गाली भी दे सकते हो, जैसा लोग करते भी, काफी पॉपुलर है। बिना गाली के रोस्टिंग इज डिफिकल्ट। यस यस। बट वही है ना, रोस्टिंग इज नॉट कि आप गाली दे रहे हो वही रोस्टिंग है। आप किसी के साथ खेल रहे हो, मतलब आप किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, जज्बात के साथ खेल रहे हो, हर्ट भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, वो रोस्टिंग है। सामने वाले को चुप भी रही है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता है, वो रोस्टिंग है। जरूरी नहीं है ना कि अब जैसे नागपुर की लड़कियां, भाई क्या है जो नागपुर में बहुत तेज है, मैंने कहा नागपुर की लड़कियों की जबान बहुत तेज। अब आप इसको किस वे में लेंगे? अब ये आपका पीओवी है, आप इसको गुड वे में भी ले सकते हो, बुरे वे में भी ले सकते हो। कई लड़कियों का कमेंट है, हाँ हमारी हम ऐसे ही हैं। कई लड़कियां बोलती है तुमने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। सबका अलग अलग पीओवी है। अब मैं चाहता तो इसमें कुछ अब्यूजिव वर्ड यूज करके कंटेंट बनाता, बहुत चलती है वीडियो, देखोगे आप, बहुत चलती है वीडियो। यस। तो वो अगर मैं लड़की भी होता तो भी शायद मैं उस टाइप का कंटेंट नहीं दे पाता, तो कुछ हाँ हूँ मैं, आई गेस नहीं होता अभी भी। इसका मतलब कि लड़की होने से वैसा कंटेंट देने से ही सिर्फ चलता है ज्यादा? नहीं, अब वो भी नहीं है। ओके।
अपन बात को अगर ट्विस्ट करेंगे तो वैसा हो सकता है, बिकॉज आप भी इस चीज से अग्री करोगे कि काफी लड़ ये मैं लड़कियों की गलती नहीं मानता इस चीज में, ठीक है। मेरा है कि ये लड़कों का प्रॉब्लम है, ये वो जो छुपे हुए अंकल है ना उनका प्रॉब्लम है, जो घर में बैठे रहते ओ हैं, गॉड, यस, जो घर में अग्रेड। बैठे रहते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। देखना उनकी वीडियोस ऐसे ऐसे करते हुए उनकी वीडियोस आएंगी, ठीक है, कुछ मुंह बनाते हुए वीडियोस आएंगी, ये 50 साल के उनके पोते पोतियों की उम्र की बच्चे हैं, उनकी वीडियोस पे रहते हैं अंकल्स के कमेंट रहते हैं। आप उनके लाइव्स देखना, उनके जेस्चर्स देखना, ये वो है जो है, हर गली मोहल्ले में एक दो है ऐसे, बिल्कुल। लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो ये उनकी वजह से है। ये फिर अब जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का ध्यान नहीं है, या नहीं देखते ये चीजें, एक नई चीज देख रहा है, कुछ दिख रहा है अलग सा, वो देख रहे हैं, वो वहां पे कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे आपको आधे से ज्यादा जो उल्टी सीधे कामों में जो एक एज ग्रुप दिखेगा, वो आपको 13 से 16, 18, 19 ये एज ग्रुप दिखेगा। आप कमेंट्स में जाओ, किसी लड़के का कमेंट देखो जिसने अनसेंट कमेंट किया होगा, आप उसकी प्रोफाइल खोल के देखना, बच्चा ही दिखेगा। यस, मैंने कई देखे हैं। नहीं मुझे आज तक हेट कमेंट्स नहीं आए हैं। नहीं, हेट कमेंट्स नहीं आते, यही तो बात है ना, हेट कमेंट्स नहीं आते। आप मेरी दोस्त बनोगी क्या? नहीं, ये भी कमेंट्स नहीं ऐसा आते, आता। नहीं। मैंने देखा है बहुत, मेरे पोस्ट पे जो लड़कियां कमेंट्स करती हैं, एक लाइन से पूरा स्पैम होता है, एक ही बंदे का है, सारी लड़कियों को कमेंट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या, आप मेरी दोस्त बनोगी क्या, चेक योर डीएम। ये मोस्ट कॉमन कमेंट्स है, यस, या चेक योर questions डीएम हैं इज, जो लड़कियों को आते हैं। यस। तो ये होता है। आपको आते हैं? मैं लड़की नहीं हूँ, लेकिन मेरे फिर को भी डीएम्स आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, बट आते किसी और रीजन से, 2 बार बात करने के बाद लड़कियां भैया ही बोल दी जाती है, क्योंकि मैं वैसा बना देता हूँ कि आप ब्रो, मतलब ब्रो जोन हो जाते हो आप। मैं खुद ही हो जाता हूँ, मैं हूँ भाई सबका, मेरे को भाई ही बोलो। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट शैडो कि हाँ भाई मैं ठीक है इधर से तो वैसा हूँ, और मतलब कि हाँ मैं लड़कियों से बात करता हूँ, नहीं। आप करोगे मैं रिस्पॉन्स करूंगा, मैं रिप्लाई कर, आपका भी मैसेज आया मैं Yes. रिप्लाई मैं करता हूँ, हाँ, बट मैं पूछता हूँ कि क्या बात है। कई लड़कियों का कमेंट आता है कि मतलब डीएम आता है कि भैया आप जो वीडियोस बनाते हो, बिकॉज मेरे कई वीडियो सीरियस टॉपिक्स पे भी है, बिल्कुल। एक हॉस्पिटल के ऊपर भी एक वीडियो है, मैंने एक सड़क के ऊपर भी वीडियोस बनाई है, ठीक है। क्योंकि नागपुर में ये जो सड़क वाला एक टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। नागपुर के सड़कों में गड्ढे नहीं है आजकल, गड्ढों में सड़क ओ गॉड, यस। इसके लिए ट्रैफिक बहुत बेकार हो गया अभी नागपुर में। आप मेरे को एक रोड बता दो नागपुर में जो बहुत बढ़िया है, जहाँ एक भी गड्ढा नहीं। आई थिंक अजनी वाला जो रोड जाता है ना राहटे से, आपको गड्ढा मिल जाएगा, वो रोड थोड़े से ठीक ठाक है। आप बता रहा हूँ, वो भी मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर के बाद से नहीं, वो भी आउटर नागपुर हो गया। आप अंदर आओ, आप मेरे को अंदर एक रोड बता दो जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है मालूम नहीं, एक तो इनका ना पता नहीं, मेरे को इनकी फैंटेसी है, ये जो कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं इनकी एक फैंटेसी है, हम पहले पूरा रोड बनाएंगे, फिर से तोड़ेंगे, फिर उसमें गड्ढा करेंगे पाइपलाइन डालने के लिए, हाँ, फिर उसमें पैचेस लगाएंगे, ठीक है, फिर उसमें गड्ढा करेंगे, हम क्या करें वो वायर के कनेक्शंस डालेंगे, फिर उसमें पैचेस लगाएंगे, फिर ये सड़क दोबारा खराब हो चुकी है, यस, अब हम इसे वापस बनाएंगे, फिर इसमें हम गड्ढा करेंगे पाइपलाइन, और ये लूप में चल रहा है। और चल ही रहा है, ये कब से चल रहा है? चल ही रहा है। आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ सड़कों से रिलेटेड। नागपुर की सड़कें हैं जो अंदर, जो सिविलाइज्ड एरिया यहाँ पे लोग रह रहे हैं, सीमेंटेड रोड बने। आप मेरे को एक सीमेंटेड रोड बताओ जो पूरा सीमेंटेड है, जिसमें एक भी जगह पे गट्टू नहीं लगा हुआ है। गट्टू हाँ, ये ना क्या, पेवर ब्लॉक्स, हाँ, नहीं लगा हुआ। पेवर ब्लॉक्स आपको आधे रोड पे पेवर ब्लॉक्स दिखेंगे पूरे। यस, इवन मैं अभी भी आया हूँ यहाँ से, बीच में वो पूरा स्क्वायर पे पेवर ब्लॉक्स लगे हुए, पूरा गट्टू वाला स्क्वायर है। ये पूरा पैसा है जो अंदर जाता है,
और इसकी वजह से सफर कौन करता है? हम लोग। ट्रैफिक इज इंसेन नागपुर में आज के आई डेट एम अ में। टैक्स पेयर। यस, वी आर करता टैक्स हूँ। पेयर। हाँ, मेरा यस, सैलरी से डिडक्ट होके आता है टैक्स, ओके। क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं चुराऊं। ठीक है, ऑलरेडी डिडक्टेड है, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स अलग देते हैं। लेकिन स्टिल हम इस चीजों पे सवाल नहीं उठा सकते। कौन सुन रहा है? कोई सुनता ही नहीं है। मैंने बनाए वीडियोस, उस पे व्यूज भी आए, लोगों ने अपना शेयर किया कि हाँ हमारे इधर के भी रोड खराब है, लेकिन कौन सुनता है? कोई नहीं सुन रहा। आप रोड तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। रोड सब जगह पे खराब है। नागपुर में मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक जगह बता दो मुझे जहाँ पे रोड अच्छे हैं। और ये एयरपोर्ट से मत जाओ, वो बाहर हो गया, अब सिटी में आओ अंदर। जैसे ही आपने बर्डी का पुलिया नीचे उतरे हैं सिटी से, उसके बाद से आपको गड्ढे गड्ढे मिलने चाहिए। यस, इवन अगर आप पुलिया के नीचे से भी आएंगे तो भी आपको गड्ढे मिलेंगे। 1 किलोमीटर का कोई भी एक एरिया नहीं है जहाँ पे रास्ता पूरा अच्छा है। और कंस्ट्रक्शन कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू लाइक। कंस्ट्रक्शन ठीक है, मेट्रो के लिए हो रहा था, हो गया, मेट्रो बन गया, मेट्रो चल रही है, लेकिन नीचे जो गड्ढे हुए थे वो कौन भरेगा? मेट्रो बने हुए तो बहुत टाइम हो गया वहां पे, तो वो भी तो करो। हमारा सिर्फ मोटो ऊपर मेट्रो बनाना था गया, नीचे जो गड्ढे हो रहे हैं, नीचे जो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो भी तो अपने को सॉर्ट आउट करना है ना। तो उन्होंने ये जो बनाना था वो बना दिया, उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे, उस पर ध्यान किसी का नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप किसको करोगे क्वेश्चन? कौन सुन रहा है? एनएमसी का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के टाइम पे सब दिख रहे थे, इलेक्शन खत्म हो गया, अब आपको 5 साल कोई नहीं दिखेगा। तो 1-2 इवेंट में दिखेंगे, जब अच्छे से बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा तो दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। मेरे वीडियो सीरियस टॉपिक्स पे भी हैं, आप अगर नीचे जाओगे तो आप देखोगे, मैंने रोड दिखाया था जाके पूरा। ऐसे बहुत वीडियोस है। मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सबसे बेकार सड़क कौन सी है नागपुर की, तो मैंने ये अपना आरबीआई स्क्वायर से जो ऑटोमेटिक स्क्वायर है, हाँ, उसका सड़क, वो रोड देखना, बहुत ही बेकार है, वो भी बेकार है। फिर एक गढ़वी चौक है, गढ़वी चौक से जो कंस्ट्रक्शन जंगल, गढ़वी चौक से जो मोमिनपुरा वाला रास्ता, एक पेड़ पौधा नहीं है, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया है, और कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है। यस, इतनी स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। इनफैक्ट अंबाजारी का भी जब मतलब एक 10 साल पहले आई गेस पूरा ग्रीन था, आज खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, बुराई कुछ नहीं, लेकिन उससे जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको भी आप ध्यान में रख के काम करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अपन कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए, कि अपना शहर डेवलप हो। ये कैसा डेवलपमेंट है कि हमारे रोड ही खराब होते जा रहे हैं सारे। ये तो है। मैंने वो आरबीआई स्क्वायर से ऑटोमेटिक स्क्वायर है इसलिए बताया मैंने, वो जो कामठी रोड वाला है, इसलिए बोला मैंने क्योंकि उस रोड पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हुआ था, हो गया है, मेट्रो वहां पे चल रही है, अब नीचे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, अब तो गड्ढे भर दो, बट वो चीजें नहीं है। खैर वो सीरियस टॉपिक था, वो मतलब है, मतलब अनफनी। साहिल आज सच में अनफनी अभी बात कर रहे हैं, अनफनी नहीं, ये एक एक्चुअल में जो टॉपिक, कई मेरे टॉपिक्स है ऐसे, ये हो गया, 1-2 डाउरी के भी वीडियोस है, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ डाउरी, मेरे को नहीं पसंद, देते हैं ना देते हैं वैसा, तो वो भी एक टॉपिक है, कई वीडियोस है मेरे। डाउरी से मुझे याद आया, फेक पॉडकास्ट करके जो पॉडकास्ट है उसमें डाउरी का, पता है कि डाउरी के कैलकुलेशन के लिए कोई ऐप आता है, आपको पता है? नहीं, मैंने लिया ही नहीं, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो आपके अगर फादर गवर्नमेंट सेक्टर में थे, आपके अगर 5 बीघा जमीन होता था तो लाइक लैक्स में आपको डाउरी मिलता था, आपको पता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 फॉर्च्यूनर दे देते बस 10-15 लाख रुपए 1-2 फॉर्च्यूनर, और ये तो नॉर्मल चीजें हैं, 10 तोले ज्वेलरी। देखो, अगर आप देख रहे हो कि मेरा हस्बैंड है या मेरी बेटी का जो हस्बैंड होगा वो 1-2 लाख रुपए महीना कमाए, तो ही हम शादी करेंगे, तो ये भी तो एक तरीके से रिवर्स डाउरी ही हो गया। और अगर ये सोच के आप शादी कर रहे हो, फिर सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है हम इतनी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप इतना पैसा दो, तो उस हिसाब से तो ये चीज सही है, पर लेना नहीं। इसका मतलब आप डाउरी के अगेंस्ट नहीं हो? नहीं, मैं तो अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के भी अगेंस्ट हूँ जो
लड़का नहीं देखते, पैसा देखते। लेकिन सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि लड़की जाके अच्छे से रहे। तो फिर दो अपनी बच्ची को एक फॉर्च्यूनर। बच्ची तो नहीं चलाएगी फॉर्चुनर। मिलेगी तो वही, एक फॉर्च्यूनर दो, एकदम फर्नीचर सेट दो आलीशान वाला, एकदम बढ़िया वाला। सोना तो सही है, एक फ्रिज दो। कितना सोना हो लगना चाहिए एक- शादी में एक आपके हिसाब सोना से? इन द सेंस बेड वाला सोना बोला था मैंने, ओके। नींद वाला सोना। सोना का पता नहीं, देखो अभी तो हमारा टाइम है सोना खरीदने का, तो बहुत महंगा हो गया है, तो कितना लगना चाहिए पता नहीं। जो चीजें हम खरीद नहीं सकते उसकी बात नहीं करते हैं। क्या बात है। अभी बहुत महंगा हो गया सोना। यस। वही है, फ्रिज भी अगर देंगे माँ बाप तो बेटी ही पानी पिएगी, अगर ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो एक है ना वीडियो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक फ्रिज रहेगा तो आपकी बेटी को ठंडा पानी मिल जाएगा, एक बेड रहेगा तो आपकी बेटी सुकून से सोएगी, एक गाड़ी रहेगी तो आपकी बेटी अच्छे से घूमेगी। ये सब उसके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं। वाओ दैट्स नाइस। तो ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट ही खत्म होना चाहिए। अगर लड़का अच्छा है, ठीक ठाक कमा रहा है, आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आजकल लड़कियां भी अर्न कर रही है, अच्छी जगह पे काम कर रही है, एंड रेपुटेड फैमिली से भी बिलोंग करती है, वो भी इतना नहीं देखती होगी आई गेस। मैंने तो सुना है कि लड़की हमारी 1 लाख कमा रही है तो लड़का 2 लाख कमाना चाहिए, तो ये भी सुना है। तो मेरा केस में ऐसा नहीं भाई, मैं हम चिल, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी वाइफ टीचर है, ओके तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। ओके। हेट कमेंट्स को आप किस तरह से रिएक्ट करते हो? देखते ही नहीं हूँ। आपने तो कहा कि मैं डीएम चेक करता हूँ। वो तो अच्छे वाले होते हैं ना, अच्छा। वो तो वो रहते हैं ना कि हाय आप शादीशुदा हो क्या, क्यों कर ली शादी। हेट कमेंट्स देखते ही नहीं हो? हेट कमेंट्स को क्या, देखो हेट कमेंट्स तो ऐसा है कि अगर आप कुछ अच्छा कर, देखो ये एक आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। आप कभी भी तरक्की करोगे तो 10 के 10 लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, Agreed. 2 तो होंगे खड़े जो आपको बोलेंगे कि भाई तू गलत कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, अच्छा। तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। तो सिंपल सी बात है, इग्नोर करो। पीठ पीछे तो राजा को भी लोग गाली बकते हैं, तो लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए। हेट कमेंट्स तो बहुत आते हैं। मैंने शायद बीजेपी की वीडियो पे कुछ डाला था, मतलब फन वे में ही था, तो उस पर आया था इसका नाम देखो ये तो मुल्ला है। मैं बोला हाँ भाई वो तो मैं हूँ, नाम देखो क्या लिखा ही है मैंने जानबूझ के, क्योंकि है नाम। तो ये होते हैं, मतलब कई चीजें हैं कि आप सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते। यस। आपके रिलीजन को लेके आपको मतलब प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में? नागपुर में तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा है अभी तक, बिकॉज जितना मैंने देखा है कि नागपुर का माहौल बहुत अच्छा है। यस, सब नागपुर दोस्त इज भाई हैं। चिल। मेरे मेरे कई दोस्त हैं नॉन मुस्लिम, ठीक है, और हम दोस्त भाई जैसे ही रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, घूम जाइए। मेरे जो मेरा जहाँ मैं जिम जाता हूँ वर्कआउट के लिए, वो पूरा जो हमारे जिम का ओनर है वो भी नॉन मुस्लिम है, एकदम भाई जैसे हम घूमते फिरते हैं। वो डायलॉग मारते ना, ये हमारा वाला मुल्ला है, आपने शायद ये मीम देखा होगा। मे बी। यस। हाँ, वो उनका डायलॉग रहता है, ये हमारा वाला मुल्ला है। तो ये ठीक है, ये निकनेम बहुत मिलते हैं। अच्छा, मुस्लिम्स को ये निकनेम बहुत मिलते हैं, क्या? मुल्ला। ओ। यहाँ का तो नहीं पता, बहुत सारे होते हैं। जब मैं दिल्ली में था, मेरा बॉर्न एंड बॉर्डर दिल्ली है, ओके। तो बहुत निकनेम मिलते थे, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी। मेरा भाई, मेरे को तो कोई आतंकवादी भी नहीं बोल सकता, दाढ़ी नहीं आती मेरी। मैं देखूंगा भी नहीं वैसा। तो ये होता है, फन वे में लेंगे अगर तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर थोड़ा सीरियस लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरा तो वही मानना है कि जो भी है सब चीजों को चिल करके रहो, अपने काम से मतलब रहो। अग्रेड। रिलीजन वाली चीजों में वो लोग कभी नहीं पढ़ते जो अपने काम धंधे में रहते हैं। आप अपने ये काम बहुत वगैरह बड़ी में बात रहते हो, आप नहीं पढ़ोगे, मैं अपने काम में रहता हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। हम्म। जो लोग बेकार बैठे हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, वो सब अपने अपने रिलीजन के ठेकेदार बन के घूमते हैं। अग्रेड। ये बहुत बेसिक सी चीज है। जो घर परिवार वाला है, जिसको अपना घर देखना, अपना काम धंधा देखना, कोई रिलीजियस चीज क्या, किसी भी फालतू के लफड़े में नहीं पड़ेगा, सब अपने काम धंधे में रहेगा। हमारा भी वैसे ही है।
दिन 5 दिन काम करो, 2 दिन ये कर लो, थोड़ा घूम फिर लो, हफ्ता खत्म हो जाता है। फैंटास्टिक। अभी रमजान के महीना है, आप हम्म फास्टिंग करते हो, हम्म। और कैसे रहता है ये सारा चीज? तो देखो रमजान का महीना कैसा है, अगर एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे अगर, तो रमजान का महीना है कि आप अपन फास्ट इसलिए करते हैं ताकि अपने को ये चीज समझ में आए कि जो लोग हैं जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा। खाना वगैरह नहीं, जैसे गरीबी है, गरीब को कैसा फील होता है ये हमें भी फील हो सके। प्लस जो भी हमारी इनकम होती है, जो भी पैसे वगैरह हैं, जो भी है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो हम गरीबों में देते हैं, अच्छा। काइंड ऑफ डोनेशन भी होता है। ये अच्छे साइड से, दिन भर कुछ खाते नहीं हैं, जस्ट प्रे करते हैं, प्रे टू गॉड कि हाँ जो भी हमारा 5 टाइम नमाज पढ़ना होता है 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, और भी चीज़ें, और भी पढ़ना लिखना होता है, जो भी प्रेयर्स वगैरह होती है वो करते हैं। उसका शाम में इफ्तार होती है, शाम तक कुछ खाते नहीं है, उसके बाद तो वही है जो भी आ रहा है आने दो। दिन भर रहते कैसे हो आप? मतलब काम भी करना पड़ता है एंड फास्टिंग भी, पानी भी नहीं पी सकते? पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये आप ऊपर वाले की नेमत बोलो, नेमत इन द सेंस कि आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद ब्लेसिंग। बोलो कि ब्लेसिंग्स बोलो, कि इंसान में उतनी हिम्मत आ जाती है कि वो पूरा दिन लगता ही नहीं है कि मतलब मेरे को खाने की जरूरत है। एक्चुअल में नॉर्मल डेज में आप 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अगर आपको राइट। भूख लगी है तो। रमजान में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हमारे नहीं, रात में खाते हैं मतलब 3-4 बजे, फिर 12-13 घंटा कुछ नहीं, ना पानी ना खाना कुछ नहीं, फिर शाम में 6-7 बजे, एंड लगता ही नहीं है कि जरूरत है वो। और हाँ लेकिन जैसे ही टाइम नजदीक आता है कि हाँ अब आ रहा है, तो इंसान का पागलपन चालू तो हो आप जाता है लोग बस में। फास्ट खोलते कैसे हो? मतलब चांद देख के कि क्या रहता नहीं है? नहीं देखो, मस्जिदें हैं, मस्जिदें हैं जहाँ पे टाइम होता है तो एक पर्टिकुलर जो वहाँ के लोग होते हैं वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हाँ भाई टाइम हो चुका है अब आप इफ्तार कर लो। अच्छा। फिर वो इफ्तार करते हैं, उसके बाद प्रेयर्स के लिए जाते हैं। ओके। हाँ उसके बाद 2 तरीके के लोग होते हैं हम्म। प्रेयर से वापस आने के बाद। एक वो होते हैं जो अपने घर वर में काम धंधा देखते हैं, प्रेयर्स वगैरह करते हैं वो, अरे एक होते हैं जो मस्त घूम रहे हैं खा रहे पी रहे। ये 2 टाइप के लोग आप हैं। कौन से कैटेगरी में आते हो? मैं दोनों में हूँ अभी, मतलब घर भी देखना पड़ता है और थोड़ा बहुत शूट वगैरह के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है। सो आप ब्लॉगिंग करते, फुल टाइम ब्लॉगर हो आप? नहीं व्लॉगिंग नहीं बोलेंगे, मेरा मेरा एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन है, जिसमें मैं Q&A बनाता हूँ, लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो फनी वे में हो। प्लस फनी कंटेंट्स रहते हैं अपने एक शॉर्ट जो 10-15-20 सेकंड के, रियल लाइफ थोड़ा अभी मैंने बनाना चालू किया है, सैलरी डे पे कैसा रहता है लोगों का, नॉर्मल एक दोस्त दूसरे दोस्त से कैसे मिला, मतलब टॉपिक्स तो चेंज होते रहते हैं। ब्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया था, बट मिनी ब्लॉग्स बनाता था, बट सक्सेस इधर से मिला तो अभी इधर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाइस। ओके, वी कैन स्टार्ट आवर रैपिड फायर क्वेश्चन। आर यू रेडी? यस। स्क्रिप्टेड या नॉर्मल ऐसे ही रील? नॉर्मली कोई ऑन द स्क्रिप्ट नहीं स्पॉट। रहता? कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता? नहीं, फिल्टर या असली चेहरा? असली चेहरा ही देख लेंगे लोग तो बेटर है, फिल्टर्ड चेहरा दिखा के मतलब नहीं है। हाँ रील में कभी कभी फिल्टर रहता है। टी और कॉफी? टी और कॉफी, मोस्टली टी, बट हाँ अगर कहीं बड़े लोगों के साथ बैठे हैं ऑफिस वगैरह में तो कॉफी, बाकी टाइम मोस्टली टी। माउंटेन या बीचेस? जिस हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस है ना अभी कहीं नहीं जा सकता मैं। मतलब नेटफ्लिक्स एंड चिल और ट्रैवल? फिर वही बात आएगी कि जितना बजट है तो नेटफ्लिक्स चिल ही बेटर है, ट्रैवल करने लायक पैसे नहीं बचते पास में। लोगों को तो वन लगता है कि 199 का सब्सक्रिप्शन लो, घर पे बैठो। आप सब्सक्रिप्शन ऑन कर दीजिए इंस्टा पे। मैं कोई जो भी है ना वो भी चले जाएंगे वापस। ये मुश्किल से तो ये बढ़ रहे हैं। रोस्ट करना या रोस्ट होना? रोस्ट करना, होने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने वाला कोई अभी तक मिला नहीं है वैसा, अभी कर रहे हैं। करने वाला जब मिलेगा तो चुपचाप सुन भी लेंगे वैसे। ट्रेंडिंग ऑडियो या फिर ओरिजिनल कंटेंट?
if you are a new content if you are a new content creator then use trending audio. अगर आप थोड़ा बेसिक हो चुके हो, अच्छा स्टेबल हो चुके हो, तो ओरिजिनल ऑडियो, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में यू वांट टू ग्रो, आपको व्यूज मिलते हैं ट्रेंडिंग ऑडियो से। ओके। एक बार जब आपका थोड़ा फैन बेस हो गया, फॉलोअर्स थोड़े बढ़ गए, तो फिर आपके कंटेंट में अगर वो पावर है कि दूसरे लोग भी आपका ऑडियो यूज करें, तो फिर आप सिर्फ ओरिजिनल ऑडियो अपलोड करो। रायसोनी या रामदेव बाबा? देखो, अगर आपका बजट अच्छी बड़ी गाड़ी का है, मतलब तुम हो कुछ खूब पैसा खर्चा कर सकते हो, तो रामदेव बाबा। ओके। और अगर ऐसा है कि हाँ भाई, मतलब हम एक मिडिल क्लास है, मतलब ठीक ठाक है, सारी चीजें मैनेज हो जाएगी, तो रायसोनी। क्योंकि सिर्फ पढ़ना लिखना है, मौज मस्ती ठीक ठाक करना है, ज्यादा नहीं चाहिए, तो रामदेव बाबा जाओ, नहीं तो फिर रायसोनी जाओ, मस्ती मजाक चिल चलता रहेगा वहाँ। वीएनआईटी या प्रियदर्शनी? आप ये पढ़ाई के लिए पूछ रहे हो या मौज मस्ती के लिए? मौज मस्ती के लिए। yes। प्रियदर्शनी जाओ, फिर वीएनआईटी में बहुत पढ़ाएंगे, मतलब करियर बना देंगे, सीधा सीधा करियर बनाते हैं वो। मतलब करियर जिनको नहीं बनाना है उनको वीएनआईटी नहीं जाना चाहिए। जिसको कॉलेज के बाद मौज मस्ती करनी है वो वीएनआईटी चले जाओ, और जिसको कॉलेज में मस्ती करनी है वो प्रियदर्शनी जाओ। समझे? ओके। कॉलेज लाइफ आपका बहुत फैंटास्टिक रहा, जितना मुझे समझ में आया। हाँ, पढ़ाई नहीं किया ना मैंने कॉलेज में। तो पास कैसे किया? एक नागपुर का हर दूसरा स्टूडेंट एक रात पहले पढ़ के पास होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूछ लो, एक स्टूडेंट वहां सर हिला रहा है। फैक्ट है ये। एक दिन पहले पढ़ाई करके और पास होना, ये लड़कों में ही ये टैलेंट रहता है। डिस्टिंक्शन है मेरा। एक रात पढ़ के मेरा डिग्री 83% है। ओह माय गॉड। सो कॉलेज लाइफ आपने बहुत एंजॉय किया, दैट मीन्स। ऐसा कौन सा इंसिडेंट है कि कॉलेज लाइफ मतलब हमेशा याद रहता है आपको? कौन सा इंसिडेंट है कॉलेज लाइफ हमेशा याद रहता है? देखो, लड़कों से पूछोगे तो उन्हें लड़ाई झगड़ा ही याद आएगा। आपने किया लड़ाई झगड़ा? हाँ, लड़के हैं, नागपुर के हैं, गरम है, लड़ाई झगड़ा तो होना वाजिब है, नहीं हुआ तो फिर मजा ही नहीं है ना। बाकी चीजें मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, बहुत मार पड़ेगी मेरे। ओके। बस इतना ही है भाई। देखो भाई, कॉलेज में जा रहे हो, मेरा एक किसी का क्वेश्चन था मेरे से कि कॉलेज में ऐसी क्या चीज है जो बैन कर देनी चाहिए। तो कॉलेज से ना पढ़ाई बैन कर दो, क्योंकि वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी नहीं हो रही है नागपुर के कॉलेजेस में पढ़ाई। हर टीचर अपनी जैक लगा के बैठा हुआ है। ओके। ठीक है, एक रात पहले स्टूडेंट पढ़ रहा है तो एक रात पहले टीचर भी पढ़ रहा है। इतना कॉन्फिडेंस है आप में कि ये बात बोल रहे हो? हाँ, मैंने देखा है खुद भी। मतलब नागपुर में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अगर किसी को पढ़ाई करना है बाहर जाओ। नागपुर के अगर 12-15 कॉलेजेस लोगे तो 2-3 कॉलेज में ही होती होगी पढ़ाई, बाकी किसी में नहीं हो रही पढ़ाई। बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ना पड़ता है उनको। ठीक है, अब ये टॉपिक्स जब मैं तो लाइक इन अ सार्कास्टिक वे बोलता हूँ, लोगों को ये बात बुरी लगती है, कुछ कॉलेजेस से मेरा हुए भी है इस चीज को लेके मैटर कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो मेरा सिंपल से यही बोलना है कि भाई, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट टू मी, आप उन चीजों पे ध्यान दो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को ना एक बच्चे ने भेजा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? एंड मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं कॉलेज का नाम लूंगा, तिरपुड़े कॉलेज है। देखना कि मेरे पास ऐसे बच्चों के आते हैं रिक्वेस्ट कि भाई आप इस पे वीडियो बनाओ, हमारे साथ ये हो रहा है, आप ये पढ़ो। ठीक है, देखो कितना बड़ा मैसेज है, और उस बच्चे ने क्या लिखा है। ओके, मैं पढ़ लूँ ये? हाँ, पढ़िए, नाम मत लीजिएगा बस बच्चे ये का। मैसेज एक तिरपुरे कॉलेज के स्टूडेंट के पास से आया है। हेलो सर, मैं MBA तिरपुरे कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। सर, कॉलेज वाले इसके अटेंडेंस 40% ओके 40% के नीचे उसके तरफ से 2000 पर सब्जेक्ट ले रहे हैं। सर,
नहीं तो पास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं सर। और मैंने मेरे 8 सब्जेक्ट में अटेंडेंस कम थी तो मैंने 16,000 रुपये पे किया। अभी मेरे पापा खेती करते हैं, कहाँ से पैसा लाऊं? और इतने सारे सर प्लीज, इतने सारे सर के लिए प्लीज इसके बारे में आप एक वीडियो बनाओ। वीडियो बना सकते हो सर कि आपके एक वीडियो अगर वायरल हो गया तो पैसे लेने बंद कर देंगे। प्लीज सर मेरे नाम मत शो करना, नहीं तो मुझे कॉलेज में पास नहीं होने देंगे। प्लीज सर एक वीडियो बनाइए। ओह माय गॉड। अब आप बताओ, स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं या ये टॉर्चर्स? अगर अटेंडेंस कम है तो हर सब्जेक्ट का 2,000 रुपए चार्ज करते और हैं। 8 सब्जेक्ट के 16,000 और इसके 8 सब्जेक्ट के 16,000 रुपए इसने पे किया। उसके पापा खेती करते हैं। दिस इज, अब बताओ, अब ये टॉपिक्स आते हैं बच्चों के, और फिर मैं अगर इन कॉलेजेस पे वीडियोस बनाऊं तो फिर इनके मैसेजेस मेरे को आते हैं कि मतलब तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हमें उस स्टूडेंट का नाम बताओ। भाई क्यों बताऊं मैं स्टूडेंट का नाम? तुम ये हरकतें तो बंद करो। ये तिरपुड़े के एमबीए कॉलेज का स्टूडेंट है। बट दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर। ये ऐसे पैसे नहीं ले सकते। पर सब्जेक्ट 2,000 रुपए, 8 सब्जेक्ट के 16,000 रुपए फीस के ऊपर, दैट इज नॉट इंक्लूडेड उसके एकेडमिक फीस के अलावा है वो, दैट इज फॉर 1 सेमेस्टर। दिस इज ब्राइबिंग ना। अब बताओ, अब अगर मैं कॉलेजेस पे वीडियोस बनाता हूँ तो कॉलेज वाले फिर मुझे बोलते कि क्यों कर रहे हो ऐसा। मेरे को धमकियां मिली हुई है कॉलेजेस से, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों को पता है जो जानते हैं मुझे, जिन्हें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। मेरे को स्टूडेंट्स की धमकियां मिली हुई है कॉलेज, जो कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना कॉलेज के, हेड बॉय हेड गर्ल्स, एकदम यूनियन हाँ, काइंड ऑफ सिचुएशन। जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट्स किए थे उनकी क्लासेस लगी है 15-15 मिनट कि तुमने क्यों कमेंट किया उसके ऊपर, तुम अपने कॉलेज का नाम बदनाम कर रहे हो। भाई ये सब करने से अच्छा है आप अपना कॉलेज सुधारो। बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें पढ़ाओ अच्छे से। बाकी मेरी बात रही तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा और मैं सार्कास्टिक वे में ही बनाऊंगा और मैं मजे लूंगा। और दूसरी एक बात स्टूडेंट्स के लिए कि भाई मेरे वीडियोस देख के एडमिशन मत ले लेने चले जाना। मेरे को बहुत बच्चों के आते हैं कि भैया ये कॉलेज में एडमिशन लूँ क्या, ये उसको जज ही मत करो एडमिशन के लिए, फन वे में लो, मौज मस्ती करो, वही बेस्ट है। तो अनफनी साहिल को फनी वे में लो तो बेटर है। हाँ, फनी वे में ही लो, बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत एंजॉय नहीं करो है। बस, एंजॉय करो, लाइफ में अच्छे से रहो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। दैट्स इट। तो थैंक यू साहिल सर, थैंक यू सो मच। और ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एपिसोड था क्योंकि इतनी बड़ी चीजें आपने जो रिवील किया ये बहुत सेंसिटिव चीज है और मुझे भी बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। एंड इट्स ये एक कॉलेज है, हाँ, ऐसा बहुत कॉलेजेस में हो रहा है। मैं नाम में तो मतलब मेरे वीडियोस है, मैं तो डायरेक्टली नाम लेके मैनेजमेंट को बोल के वीडियोस बनाए। बिल्कुल। मेरे को तो उनके मैसेजेस आ गए डायरेक्ट कि भाई तुम ऐसा कैसे, है तो है भाई, तुम अपना कॉलेज खुलाओ। ओह माय गॉड। Education is the biggest scam right now. Agreed. Education and medical. Yes. Education and medical. Biggest scam. Yeah. So thank you for watching us and please like, share and subscribe to our channel. अभी तक आपने नहीं किया तो thank you so much.